अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे आइल्स के 4 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल के बारे में जो कि स्पीकिंग है। नॉर्मली आइल्स में जब आप आइल्स टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग ये 4 टेस्ट लिए जाते हैं, जिनमें से एक स्पीकिंग एक ऐसा टेस्ट है, या तो वो आपसे स्टार्ट में लिया जाता है या वो आपसे आखिर में लिया जाता है। नॉर्मली स्पीकिंग होता क्या है कि आइल्स जब आप जाते हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं, वहाँ पे एक फॉरेन बंदा या लेडी बैठी होती है या कोई मेल बैठा होता है जो आपसे इंग्लिश में बातचीत करता है। अब मैंने पाकिस्तान में AEO से दिया था टेस्ट। तो जब मैं गया था टेस्ट देने के लिए तो मेरे सामने एक ऑस्ट्रेलिया की लेडी बैठी हुई थी जिन्होंने मुझसे इंटरव्यू कंडक्ट किया था, नॉर्मली यानी स्पीकिंग में बात की थी। नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 15 से 20 मिनट, जिसमें जो लेडी बैठी हुई होती है वो आपसे क्वेश्चनिंग करती है, बातचीत स्पीकिंग में करती है। अब जब मुझसे टेस्ट लिया गया था तो वो नॉर्मली 10 से 12 मिनट मेरे साथ उन्होंने बात की थी और तकरीबन 18 से 20 क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझसे पूछे थे। नॉर्मली स्पीकिंग 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ होता है। सबसे पहला हिस्सा होता है जिसमें वो इंट्रोडक्शन आपसे बात करती है। नॉर्मली ये होता है कि आप जाएंगे, एक जो रूम होगा इस रूम में आप नॉक करके जाएंगे, वहां पे जाके बैठेंगे, आप उससे ग्रीटिंग देंगे, लेडी को उससे दुआ सलाम करेंगे, आप जाके बैठेंगे तो वो वहां जाके सबसे पहला पोर्शन स्टार्ट करेगी। आपसे आपका नाम पूछेगी और दूसरे नंबर पे वो पूछेगी कि आप स्टूडेंट है या आप जॉब करते हैं। अगर आप बोलेंगे स्टूडेंट है तो आपसे स्टूडेंट रिलेटेड क्वेश्चनिंग करेगी। अगर आप कहेंगे कि भाई मैं जॉब करता हूँ तो वो आपसे जॉब रिलेटिंग जो है वो क्वेश्चनिंग करेंगी। तो उन्होंने मुझसे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चनिंग कुछ की थी। तो वो मुझसे 15 से 20 सवाल किए, तो वो मैं एक वीडियो बताऊंगा और जो जो मुझे अभी मैक्सिमम सवाल याद होंगे मैं उस वीडियो में वो आपके साथ शेयर कर दूंगा कि मुझसे ये सवाल किए गए थे। तो खैर, मैं पहले बता रहा था कि स्पीकिंग टेस्ट 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ होता है। पहला हिस्सा वो होता है जिसमें आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है और उसके बारे में आपसे क्वेश्चनिंग की जा रही होती है। दूसरा हिस्सा होता है जो कि नॉर्मली कह रहे होते हैं टफेस्ट हिस्सा होता है। उसमें क्या करता है कि, और ऐसा नहीं होता है कि वो जो एग्जामिनर बैठा होता है वो अपनी मर्जी से आपसे सवाल कर रहा होता है, नहीं। जब आप वहां जाके बैठेंगे तो प्रॉपर आपकी एक फाइल बन के आएगी, जिस फाइल को ओपन किया जाएगा और उसमें स्पेशली टॉपिक दिए होंगे कि इस बंदे से ये क्वेश्चनिंग करनी है। और वहां पर उन्होंने छोटा सा माइक्रोफोन टाइप सा रखा होता है, रिकॉर्डर, जिसमें आपकी सारी जितनी भी बातचीत हो रही होती है इंग्लिश में वो सारी रिकॉर्ड की जा रही होती है। तो नॉर्मली इंटरेस्ट में यही होता है कि वो जो लेडी बैठी होती है वो आपसे पहले बताएगी कि भाई इस बंदे का नाम ये, आज डेट ये है, इतने बज के इतने मिनट में मैं इससे टेस्ट कंडक्ट करने लगी हूँ। वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगी, फिर आपसे इंट्रोडक्शन लेगी। फिर जब मैं जो सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट कैसे चलेगा, वो अपनी फाइल खोलेगी और वो फिर आपको कहेगी कि मैं अब आपको एक टॉपिक दूंगी जिस पे आपने 2 मिनट बात करनी होगी। अब जब 2 मिनट बात करनी है तो हम सोचते हैं कि 2 मिनट कैसे इंग्लिश में बात करते रहेंगे। तो वो एक टॉपिक देगी और साथ वो आपसे पूछेगी कि क्या आपको एक पेपर और पेन चाहिए। वो पेपर और पेन इसलिए मांगती है कि वो जो 2 मिनट आपने बात करनी है इंग्लिश में उस टॉपिक में, उससे पहले वो आपको 1 मिनट देगी। वो कहेगी कि ये जो 1 मिनट है इसमें आप मुझसे पेपर ले लो और इसमें जो मैं टॉपिक बताऊंगी कोई की पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हो तो वो लिख लो। ठीक है। तो मैं रिकमेंड यही करता होता हूँ कि आप वो पेपर लें और उन्होंने आपको अगर कोई टॉपिक दिया, मुझे जो टॉपिक मिला था वो था वाटर रिलेटेड स्पोर्ट। अगर सिंपल मुझे स्पोर्ट मिल जाता तो मेरे लिए मसला नहीं था, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी कितने हैं। लेकिन जब उसने कहा वाटर रिलेटेड बताओ, अब मेरे माइंड में कोई स्पोर्ट आ ही नहीं रहा था। एक दो उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे थे। मुझे एट दैट टाइम सिर्फ स्विमिंग याद आया था और मैंने भी स्विमिंग पे बातचीत की थी। बहरहाल, आपसे वो पूछ सकती है, फेवरेट मूवी पूछ सकती है, फेवरेट स्पोर्ट पूछ सकती है, जो भी वो टॉपिक पूछेगी आपने सबसे पहले उससे पेंसिल और वो ले लेनी है। वो खुद आपको ऑफर करेगी लेडी, आपने उससे ले लेना है और आपने 1 मिनट में जल्दी से की पॉइंट लिखना है कि भाई मैं इस चीज पे बोलूंगा, 1 2 3 4 8, बस जो लफ्ज आपको आता है याद आपने उसको वहां पे राइट डाउन कर देना कि मैं आगे नेक्स्ट इस पे बात करने वाला हूँ। ठीक है। फिर आपसे वो बात करना शुरू करेगी। लेकिन इस सेकंड पार्ट में आपने कोशिश ये करनी है कि आपने तेज नहीं बोलना। कि अगर आपने 8 पॉइंट लिखे और आप स्पीड में उसको कवर कर जाएंगे तो आपके 2 मिनट के 1 मिनट भी हो जाएगा। फिर आपको समझ नहीं आएगी अब मैं बात क्या करूं, क्योंकि आप उस टाइम कंफ्यूज होंगे, क्योंकि नेटिव स्पीकर तो हम है ही नहीं है। तो आपने 2 मिनट वाले पोर्शन में आराम आराम से बात करनी है। और अगर आपने 10 पॉइंट वहां पे लिखे हैं पेपर में तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप वो बोलने लगेंगे ना उनमें से 4 पॉइंट आप वैसे ही भूल जाएंगे। ठीक है। तो आपने उन 2 मिनट से पहले एक तो खत्म नहीं करना, अपनी इंग्लिश को स्लो स्लो लेके चलना। और बाज़ औक़ात जो आगे एग्जामिनर बैठा होता है वो बड़ा अच्छा होता है, अगर 2 मिनट से कम पे आप खत्म कर जाएं तो वो आपको इशारे से बोलता है कि आप थोड़ा सा और
बोलें ताकि 2 मिनट आपके कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रहा होता है टाइम के 2 मिनट अभी कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है, अब मैंने टेस्ट सारा अपना फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक किस तरीके से दिया था स्पीकिंग वाला, जिसमें मुझसे क्या सवाल किए गए थे, वो एक वीडियो बनाऊंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में जल्दी लिंक भी डाल दूंगा। तो आपने वहां जाके देखना है कि भाई किस किस तरीके से मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे। ज़ाहिर सी बात है कुछ मैं भूल गया होंगे, लेकिन मुझे मैक्सिमम याद है, तो वो मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा। तो ये दूसरा पार्ट है। जो तीसरा पार्ट होता है ना, उसमें आपने जो दूसरा पार्ट बताया होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग की जा रही होती है। जैसे स्पोर्ट पूछा जा रहा है, तो मैंने अगर बोल दिया कि भाई क्रिकेट, तो वो आगे से ये क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान में क्रिकेट में नॉर्मली 20 से 25 कंट्रीज खेल रही हैं, तो बाकी दुनिया में क्रिकेट इतना फेमस क्यों नहीं है, इतना मशहूर क्यों नहीं है। तो आप इस पे फिर रीजनिंग देंगे, और वो फिर अगला स्टेप ये भी पूछ सकती है कि भाई कौन से ऐसे हमें स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए जिसके बाद जो क्रिकेट है उसको दुनिया में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर मिले और कंट्रीज में इसमें, यानी वो दूसरा जो टॉपिक होगा आपका स्पीकिंग, फिर वो उससे रिलेटेड आपसे क्या करेगी, क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देगी। तो ये 3 पार्ट हैं जो स्पीकिंग में यहाँ पे कर रहे होते हैं। मैं आपको सिंपल ये बता रहा होता हूँ, स्पीकिंग में जो मेन चीज़ होती है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो की पॉइंट है। आपने कॉन्फिडेंस पे जाना है और वहां जाके बैठना है, और ये नहीं होगा आप जाके बैठेंगे तो एग्जामिनर फौरन क्वेश्चनिंग करेगा, नहीं। जैसे ही आप बैठेंगे तो आपको वहां पे 1 से 2 मिनट मिलेंगे, वहां बैठ के जब आप रेस्ट करेंगे तो वहां आप थोड़ा सा सुकून लें, आराम से अपनी जो ब्रीथ हुई होगी, जो आत्मा हो आपके कांप रहे होंगे, नॉर्मली कांपते होते हैं जैसे हम जैसे जो लोग हैं, मुझ जैसे तो स्पेशली, तो उनके तो कांपते हैं। आप वहाँ पे रिलैक्स करें, क्योंकि 1-2 मिनट बाद वो अपनी फॉर्मेलिटीज रिकॉर्डिंग में पूरी कर रही होगी, डेट बोल रही होगी, ये बंदे का नाम ये है, तो वो फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही होंगी। उस दौरान आप रिलैक्स करें और आराम से दें, और अपने माइंड में रखेंगे 10 से 15 मिनट ऐसे हैं जिसमें आपने बात करनी होगी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई हम तैयारी कैसे करें, हमें तो इंग्लिश बोलने ही नहीं आती, हम तो स्टार्ट ही करते हैं तो हमारा कन्फ्यूजन हो जाती है, झिझकने लग जाते हैं, गलतियां करने लग जाते हैं, ठीक, और लोग मजाक उड़ाते हैं। तो एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, गूगल पे जाना है, वहां जाके लिखें फ्री फॉर टॉक, एक वेबसाइट है, फ्री फॉर टॉक है, ठीक है, TALK। वहां जाए, वेबसाइट पे क्लिक करें, आप सिंपल जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहां जाए, सिंपली साइन अप करना होगा, अपना अकाउंट डालें गूगल, वहां जाके ज्वाइन करें। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे होंगे, ज़्यादातर ये बांग्लादेश के और इंडिया के और पाकिस्तान के ही होते हैं, वो भी आइल्स की तैयारी के लिए आए होते हैं। वहां जाके ज्वाइन करें। बाजू क्या ऐसा होगा, आप बात कर रहे होंगे तो वो आपको किक आउट कर देंगे, तो घबराना नहीं, अपना रूम भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और वहां जाके आपने बात करनी है। अगर आप हफ्ते से 1.5 हफ्ता भी जाके डेली 1 घंटा भी जाके स्पीकिंग करते हैं, तो बिलीव मी आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। स्टार्ट के 1-2 दिन में आपको थोड़ी होगी कन्फ्यूजन, झिझक होगी, बोलने नहीं हो रहा होगा, लेकिन कोई नहीं है, वहाँ हम कौन सा एग्जाम में बैठे हुए हैं जो हमें मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट में 2-3 दिन आपको बोलने में मुश्किल होगी, लेकिन आस्ता आस्ता आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, आप घुल मिल जाएंगे लैंग्वेज के साथ। तो स्पीकिंग के लिए बेस्ट जो एप्लीकेशन यूज़ करनी है वो एक वेबसाइट है, फ्री फॉर टॉक, वहाँ जाके आपने लोगों से इंग्लिश में बात करनी है। तो यही आपकी प्रैक्टिस है। स्पीकिंग सिर्फ प्रैक्टिस से आपकी इंप्रूव होगी, और किसी तरीके से इंप्रूव नहीं होगी, ना डिक्शनरियाँ पढ़ने से, ना कुछ करने से। तो ये आपको बता दिया कि 3 पार्ट होते हैं। अब स्पीकिंग टेस्ट के पहले में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है। दूसरे जो पार्ट है उसमें आपने ज़्यादा स्पीड अप करके इंग्लिश में बात नहीं करनी, 2 मिनट आपने कंप्लीट करने, और 2 हो भी जाए तो बोलते रहें, कि एग्जामिनर आपको खुद बोले कि बस ठीक है अब आप चुप कर जाए। मैं बोल रहा था तो एग्जामिनर ने खुद कहा था बस ठीक है आप चुप कर जाए, 2 मिनट हो गए। तो अब मुझसे जो क्वेश्चनिंग हुई थी वो एक वीडियो बनाऊंगा, सारे आपसे शेयर करूंगा, मुझसे ये सवाल किए गए थे, तो आपसे भी एक्सपेक्टेड है कि ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। तो वह आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मजीद स्पीकिंग में जो चीज़ें इस वीडियो में अगर मुझसे मिस हो गई हैं तो उसमें मैं बात कर लूँगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने स्पीकिंग मॉड्यूल 1 के बारे में बात किया था, जो कि आइल्स का था। तो आने वाली वीडियोज़ में बाकी 3 मॉड्यूल पर भी बात करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें, ताकि मजीद वो मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। आइल्स मैंने खुद भी दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे अपना एक्सपीरियंस पता है, वही मैं आपसे शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई आइल्स का प्रेशर क्या होता है और बंदा वो किस तरीके से उसको मैनेज और उसके साथ डील कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।